ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 14 मार्च 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल में करते हैं। बाप दादा सामने संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, बच्चों आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा आज आपने हमें मीठे बच्चे में कहा, मीठे बच्चे ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो, बाप को ही याद करो, इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। अब बाबा संगम पर आकर हम बच्चों के तीसरे नेत्र को खोलते हैं। तीसरा नेत्र अर्थात भ्रुकुटी में चमकती हुई आत्मा। बाबा ने आके हमें पहला पहला परिचय दिया कि बच्चे तुम देह नहीं आत्मा हो। इस शरीर को देखते हुए भी कि मैं कौन हूँ, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। इस चीज़ का ज्ञान बाबा ने आते ही हमको दिया। और इसी तीसरे नेत्र से, क्योंकि मैं आत्मा ज्योति बिंदु और मेरा शिव बाबा ज्योति बिंदु, आत्मा जब खुद को बिंदी रूप में देखेगी और फिर बाबा को भी बिंदी रूप देखकर याद करना है, तो मैं आत्मा परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु और मैं आत्मा ज्योति बिंदु, तो मैं आत्मा इस देह को भूलकर सारा दिन कितना बाबा की याद में रहती हूँ। जितना मैं अपने को आत्मा समझूंगी, इस तीसरे नेत्र से ही दूसरों को भी आत्मा देखूंगी और उनकी भ्रुकुटी में देखूंगी, तब मुझे ये देह नजर ही नहीं आएगी। क्योंकि सारे विकारों की जड़ क्या है? ये देह। इन आँखों से जब मैं देह को देखती हूँ तो अंदर विकार आते हैं। जब मैं देखूंगी ही आत्मा को, तो मुझे आत्मा खुद को भी देखना है और दूसरों को भी, और ज्योति बिंदु बनकर परमात्मा की याद में रहना। और जितना हम परमात्मा की याद में रहेंगे, इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। फिर बाबा आज आपने प्रश्न में पूछा, इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? अब बाबा तो रोज नए नए डायरेक्शन देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। आज बाबा ने कौन सा डायरेक्शन दिया? बाबा ने कहा कि बच्चे, जो ये पुरानी दुनिया है ना, इसमें रहना है, लेकिन इसमें रहते हुए डायरेक्शन कौन सा मानना बाबा का? अब ये पुरानी दुनिया है ना, इसको भूलना है। क्यों? ये कब्रिस्तान है और इस पुरानी दुनिया में अब रावण का राज्य है। अब इससे हमें दिल नहीं लगानी। बाबा ने कहा जितना हम बाबा से दिल लगाएंगे तो इस पुरानी दुनिया से दिल हटता जाएगा। बाबा ने हमें क्या कहा कि बच्चे, तुम्हें मैं परम धाम ले जाऊंगा, वहाँ से फिर मैं सतयुग में भेजूंगा। तो उस दुनिया को याद करना। जब वो दुनिया याद आएगी, बाबा याद रहेगा, तो हम पुरानी दुनिया में रहते हुए भी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगेगा। तो मुझे दिल कहाँ लगाना है? एक शिव बाबा के साथ और एक नई दुनिया के साथ। बाबा ने कहा यहाँ रहते ना बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए, कि सारा दिन मुझे कौन सी चीज़ याद आए, कि जो बाबा ने मुझे सोमान याद दिलाए, उन सोमानों में रह के, और मुझे अपना याद दिलाया कि बच्चे तुम कौन थे, क्या थे, कहाँ के रहने वाले थे, सब याद दिलाया। फिर बाबा ने कहा यहाँ गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लेकिन कैसे रहना है? कमल फूल समान रहना है। घर बार में भी रहना है, जो गृहस्थ बनाया है उसमें बाल बच्चों की भी देखभाल करनी है। सब कुछ करते हुए, तोड़ निभाते हुए, सिर्फ बुद्धि का योग कहाँ हो? एक बाबा के साथ लगाओ। बाबा ने कहा ज्ञान और योग में पक्के बनो।
जितना मैं आत्मा ज्ञान और योग में पक्की बनूंगी, उतना मैं पुरानी दुनिया को भी भूलती जाऊंगी। क्योंकि बाबा ने आकर हमें ज्ञान दिया और योग सिखाया। बाबा ने कहा ना सहज राजयोग, तो राजयोग सिखा दिया। तो अब राजयोग सीख लिया, ज्ञान बाबा ने बता दिया, तो मुझे हर हाल में मुझे क्या करना है, मेरा खुशी का पारा चढ़ा रहे, कम ना रहे। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान ने आकर मुझे ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो मेरा खुशी का पारा चढ़ा रहता है। और फिर बाबा ने एक चीज़ और कही कि धीरज रख, कर्म बंधन को काटते जाओ। अब मुझे धीरज रखना है, मेरे साथ कोई भी कर्मों का हिसाब किताब है, क्योंकि 63 जन्मों के विकारों का बोझा है, वो भी तो हिसाब किताब ख़त्म करना है ना। तो मुझे धीरज रखना है, जितना धीरज रखूँगा मेरे कर्म बंधन कटते जाएंगे और मेरे को कोई भी दुख दर्द नहीं होगा। क्यों? मैं बाबा की याद में हूँ। फिर बाबा आज आपने गीत भी यही चलाया, धीरज धर मनुआ तेरे सुख के दिन आए के आए। अब जल्दी से जल्दी हमारे सुख के दिन आने वाले हैं। फिर आज बाबा ने कहा भगवान ने ही श्रीमत दी है मनुष्य से देवता बनने की, मनुष्य मात्र सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। इसलिए कहा जाता है मनुष्य की मत सुनो, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। तो मैं आत्मा कितना भगवान की श्रीमत पर चलती हूँ, क्योंकि मुझे भगवान मनुष्य से देवता बनाने आए, क्योंकि भगवान की श्रीमत है। मुझे कोई मनुष्य की श्रीमत नहीं मिली है। मनुष्य मात्र तो क्या है, सब पतित हैं, भ्रष्टाचारी, क्योंकि कलयुगी दुनिया है, रावण राज्य है। तो इसलिए बाबा ने कहा है, क्या कहा जाता है कि मनुष्यों की मत सुनो, ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, ना बुरा कहो। तो मैं आत्मा कितना अपने आप को इस श्रीमत पर चला रही हूँ जो भगवान की श्रीमत है। जितना मैं भगवान की श्रीमत पर चलूँगी उतना मैं देवता बनती जाऊँगी। फिर बाबा आज आपने कहा कि तुम आत्माओं को देखते हो, जीव आत्मा कहना चाहिए, सिर्फ बहन कहने से आत्मा को भूल जाते हैं। तो मैं किसको देख रहा हूँ? आत्मा को। कौन सी आत्मा? जीव आत्मा। बाबा ने कहा अब भाई बहन से भी ऊपर उठ जाओ कि वो कौन है, सामने वाली आत्मा है, लेकिन अभी वो शरीर में है, तो कौन हो गई? जीव आत्मा हो गई। मैं आत्मा कितना हर एक को जीव आत्मा देखती हूँ। किसी के साथ मेरा कोई और संबंध तो नहीं है, सब कौन है? बाबा के बच्चे हैं, सब भाई भाई, आत्मा आत्मा, भाई भाई। फिर बाबा ने कहा जब तक कोई बच्चा ही ना बने तो बाप से वर्षा कैसे ले सकते हैं? बाप का वर्षा तो बेशुमार है। अब बाबा से वर्षा लेना, 21 जन्मों की बादशाही लेनी है, तो मुझे इस समय संगम पर बाबा का पूरा पूरा बच्चा बनना है। बच्चा बनना क्या? जो बाबा की श्रीमत है उस पर चलना, बाबा की हर बात को सिर माथे रखना, बाबा की श्रीमत अमृत वेले से शाम तक मानना। तब मुझे क्या मिलेगी? बाबा का वर्षा मिलेगा। और कितना बेशुमार वर्षा, 21 जन्मों के लिए। फिर बाबा ने कहा जब तक सुख धाम का साक्षात्कार ना हो तो दुख धाम समझे कैसे? अभी तुम जानते हो यह दुख धाम है, अल्पकाल का सुख है। इस अल्पकाल की रजाई में कितनी खुशी होती है। बाबा ने कहा जब तक सुख धाम का साक्षात्कार ना हो तो दुख धाम कैसे समझेंगे कि ये दुख है? अभी तो हम इस दुख की दुनिया में ही सुख ढूंढ रहे हैं, कितना सुख ढूंढ रहे हैं कि यही सुख है हमारे लिए। लेकिन बाबा ने तो बताया ना, ये क्या है? काग विष्टा समान है सुख। तो मुझे कौन सा सुख चाहिए? मुझे तो सदा काल के लिए सुख चाहिए, 21 जन्मों के लिए सुख चाहिए। जब मेरे 21 जन्म सुख होंगे और फिर तो मेरे लास्ट तक भी सुखी रहूँगा। तो मैं कितना खुशी में रहता हूँ कि मेरे को क्या मिलने वाला है? राजाई मिलने वाली है, मुझे बाप से वर्षा मिलने वाला है। फिर बाबा ने कहा कि एक तरफ माया सबके गले घूटती रहती है, दूसरी तरफ बाप अपनी पहचान देते रहते हैं। अब तो ढेर मनुष्यों का आवाज़ पहुंचना है। बाबा ने कहा अब दुनिया में तो देखो कितनी माया का भभका है, सबके गले घुट रही है, और एक तरफ बाबा अपनी पहचान भी दे रहे हैं। तो मैं आत्मा किसके साथ हूँ? रावण की तरफ हूँ या शिव बाबा की तरफ हूँ? अगर मैं शिव बाबा की तरफ हूँ तो सबको मैं शिव बाबा का परिचय दूंगी, और ढेर मनुष्यों तक आवाज़ भी पहुँचानी है बाबा की,
क्योंकि जितना मैं बाबा की सेवा करूँगी उतना मुझे ऊंच पद में मिलेगा। सेवा पर भी मदार है। फिर बाबा ने कहा दुनिया बहुत मुसीबतों में फंसी हुई है, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इन सब मुसीबतों से दूर निकल आए हो। दुनिया में तो मुसीबत पर मुसीबत है, तुम्हारे लिए बहुत प्राप्ति है, वहाँ तो दुखी होकर मरते हैं। तुम बैठे हो यह शरीर छोड़ने के लिए, कहाँ पुराना शरीर खत्म हो तो हम वापस जाएं। दुनिया वाले कितना डरते हैं मौत से, और बाबा ने हमें क्या कह दिया कि बच्चे अब ये पुराना शरीर, छी शरीर, पूरे शरीर में से कितनी बदबू आती है, कहीं भी उंगली डालो, कान में उंगली डालो, मुंह में उंगली डालो तो कितनी स्मेल है, कीड़े ही कीड़े। तो बाबा ने कहा अब हम क्या हैं, हमें तो बाबा ने बता दिया ना कि दुनिया में तो कितनी मुसीबतें हैं, देख रहे हैं एक एक आत्मा कितनी मुसीबत में, और हमें बाबा ने मुसीबतों से छुड़ा दिया, दुख से हटा के सुख की दुनिया में ले जा रहे हैं। अब बाबा ने मुझे क्लियर कर दिया तो मैं कितना सुख में रहती हूँ कि अब मुझे ये पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर देना है, बाबा के साथ वापस जाना है। तो मैं तैयार हूँ बाबा के साथ वापस जाने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कई लिखते हैं कि भल बैठे घर में है परंतु मूंझते हैं कि क्या करें, ममत्व अगर नहीं रखें तो संभाल कैसे हो। और फिर बाबा क्या कहते हैं, कई बच्चे पूछते हैं कि हम घर में हैं, ममत्व नहीं रखें तो कैसे रखेंगे। फिर बाबा उनको राय देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे रहना तो यहीं है, घर में ही है, परंतु बुद्धि की आसक्ति अब नई दुनिया में जानी चाहिए। कि बुद्धि जो है ना, सच्चा सच्चा लव कहाँ हो, नई दुनिया में सच्चा लव उसमें जाना है। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, देह से भी वैराग्य है, तो बाकी क्या रहा। अब मुझे कितना सब कुछ करते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, फैमिली में रहते हुए, लेकिन मेरा बुद्धि का योग बाबा से हो। जितना मेरा बुद्धि का योग बाबा से होगा तो मैं ट्रस्टी बन के हर एक की संभाल करूँगी। फिर बाबा ने कहा, बाबा बहुत पूछते हैं, बाबा आप कहते हो दोनों तरफ तोड़ निभाना है, तो बाबा ने कहा सो तो ज़रूर करना है, अगर तोड़ नहीं निभाएंगे तो सन्यासियों के मिसल हो जाएंगे। बाबा ने कहते हैं कि दोनों तरफ, और सही में दोनों तरफ तोड़ निभानी, नहीं तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, गृहस्थ वाले, ये तो हमें जिसको रचा उसकी पालना तो करनी है ना, नहीं तो वो तो फिर उलाने देंगे। सन्यासी मिसल थोड़ी हमने घर बार छोड़ना है। बाबा ने कहा घर गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। तो बुद्धि योग बाप से लग जाएगा, मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाना है बस। अब मुझे क्या करना है, एक बुद्धि का योग बाबा से लगाना है। मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर बाबा ने कहा हर एक की जन्म पत्री अलग अलग है, हर एक के लिए युक्ति भी अलग अलग मिलती है। कोई तकलीफ हो तो पूछो, कोई भी हालत में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, मत तोड़ते जाना चाहिए। अब बाबा कहता है हर एक की पत्री अलग अलग है, जन्म पत्री। एक बार रमेश भाई और ब्रिजमोहन भाई थे, तो बाबा ने ब्रिजमोहन भाई के लिए बोल दिया कि आप बाहर की चाय पी सकते हो, लेकिन रमेश भाई को बोला नहीं पी सकते। तो रमेश भाई ने पूछा क्यों, तो बाबा ने बताया कि तुमने रहना अपने ऑफिस में, तो तुम्हारे पास लोग आएंगे, तुमने उनकी सेवा करनी है, और ब्रिजमोहन भाई ने जाना बाहर सबसे मिलने, तो वहाँ बैठ के उनके साथ चाय पीनी ज़रूरी है। तो उनको बाबा का संदेश है। तो हर एक आत्मा की जन्म पत्री अलग अलग है, हर एक बस करना क्या है, ममत्व तो तोड़ना है सबसे, और खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। अब मैं अपने आप से चेक करूं कि मैं सदा खुशी के पारे में ऊपर रहती हूं, मेरा पारा नीचे तो नहीं होता खुशी का। फिर बाबा ने कहा हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, कोई का हल्का कोई का भारी। बाबा से युक्ति लेकर धैर्यता से कर्म बंधन काटने, इसमें गुप्त मेहनत चाहिए, बुद्धि को यात्रा में ले जाने की मेहनत है। घड़ी घड़ी बुद्धि का योग टूटता है, अब परिपक्व बन जाए तो कर्मातीत अवस्था बन जाए। फिर बाबा ने कहा कि हर एक का जो कर्म बंधन है ना, वो सब का कर्म बंधन अपना अपना, वो सब चुकतू करना है, बस धैर्यता से करना है। तो जितनी मेहनत करेंगे उतना हमारा कर्म बंधन टूटता जाएगा, और बुद्धि कहाँ हो, एक बाबा की याद में लगी रहे। फिर बाबा ने कहा सारी विश्व को अब सेल्वेशन करना है, इसमें तो बाप की मदद चाहिए। तुम रूहानी ईश्वरीय सेल्वेंस आर्मी हो, मनुष्य मात्र को रावण के पंजे में से छुड़वाना है, इतना नशा चाहिए। अब मैं बाबा के साथ देखूं कि मैं बाबा के साथ सबको बाबा का परिचय दे रहा हूं, क्योंकि सब आत्माएं दुखी हैं, सबको बाबा का परिचय देना है। क्यों, हम कौन हैं, हमें बाबा ने क्या बनाया, सेल्वेशन आर्मी है। तो मैं कितना बाबा के साथ मिलकर लोगों को रावण के पंजे से छुड़ा रहा हूँ। फिर बाबा आपने फिर कहा जब तक किसको बाप समान नहीं बनाया तब तक खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। अब मैं आत्मा चेक करूं अपने आप कि मैंने हर एक को, मैं खुद भी बाप समान बनी हूं और दूसरों को भी बाप समान बनाने की मेहनत कर रही हूं, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। क्योंकि जितना मैं दान करूंगी
बाबा ने कहा जिसके पास धन हो ना और दान ना करे तो उसको क्या कहते हैं, मनुष्य कहा जाता है। जिसके पास ज्ञान का धन है और वो ना बांटे तो फिर क्या फ़ायदा। इसका मतलब उसने ज्ञान को अपने अंदर धारण ही नहीं किया। बाबा ने कहा यहाँ फिर ऐसे नहीं है जिसके पास वह हो तो देते नहीं है, तो जिसके पास होगा ज्ञान धन तो वो देगा, और जिसके पास नहीं है वो कहाँ से देगा। बाबा ने कहा नहीं तो समझेंगे इसके पास धन ही नहीं है। अब मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मैं कितना औरों को ज्ञान धन बांटती हूं। फिर बाबा आज आपने वरदान में कहा कि दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भाव। अब मैं आत्मा चेक करूं, क्योंकि मुझे बाबा ने क्या दिया है, दिव्य बुद्धि, तीसरा नेत्र खुला है, तो मैं उसको अपने अंदर महसूस करती हूँ कि मैं कौन हूँ, चमकती हुई आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे कितनी श्रीमत दी है, मैं सब श्रीमत पर चलकर सारे अंदर अपने अंदर दिव्य गुण धारण करके, तो जितना मैं दिव्य गुणों को धारण करूँगी, जितना मैं बुद्धि को मेरे अंदर मनसा वाचा कर्मणा हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना हो, जितना मैं औरों को शुभ भावना शुभकामना हर एक आत्मा को बाबा का परिचय दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे बाबा ने दिव्य बुद्धि दी है। तो मैं सदा अपने अंदर हंस क्या होता है, होली हंस, कि अच्छे अच्छे मोती चुनता है, ग्रहण करता है, कंकड़ पत्थर छोड़ देता है। तो ऐसे मुझे भी बाबा ने क्या बनाया, होली हंस बनाया। तो मैं आत्मा कितना दिव्यता को ग्रहण करती हूँ, और उससे मैं अपने आप को सफलता मूर्त बनाकर और दूसरों को भी मैं बाबा का परिचय दूँ। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा, स्वयं को मेहमान समझ कर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। दुनिया में भी जब किसी के यहाँ जाते हैं ना 2-4 दिन के लिए मेहमान समझ कर, तो वहाँ कुछ सब कुछ देखते हुए भी पता है कि मेरा कुछ नहीं है, मैं तो मेहमान हूँ, यहाँ कितना भी आलिशान बंगला हो, कुछ भी हो, क्यों, मेरा कुछ नहीं। तो ऐसे ही मैं इस दुनिया में मेहमान समझ के रहूँ। जितना मैं मेहमान समझ के रहूँगी उतना मेरी स्थिति भी अव्यक्त होगी और मैं महान बन जाऊँगी। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में जा रही हैं। सारा विश्व सुख शांति आनंद प्रेम और पवित्रता से भरपूर होता जा रहा है, और मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होते हुए वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा।